हेलो एवरीबॉडी। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कामिनी सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में, जो कि पार्ट 2 है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। पार्ट 1 ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, तो आप उसको पहले देखिए, फिर इस वीडियो पर वापस आइए। उसके अलावा इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में हम कुछ एमसीक्यूज भी इन टॉपिक से डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि पिछली वीडियो से रिलेटेड है। अगर आप सही आंसर दे देते हैं तो जरूर इस वीडियो के आगे बढ़िए, अदरवाइज एक बार फिर से उस वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो क्वेश्चन कहता है कि जो इंटरमीडिएट जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, जो बीच की डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में, उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस हैं सियर, या फिर एसेसिस, क्लाइमैक्स, या फिर न्यूडेशन। तो आई होप आपने इसका सही और एकदम करेक्ट आंसर सोच लिया है अपने मन में, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। राइट। तो बीच की जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं उन्हें हम सियर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस पूरे वीडियो में यूज होंगी, तो सबसे पहले उन्हें डिस्कस करते हैं। ज़ेरार्ड सक्सेशन। इस टर्म का मतलब है एक ऐसी सक्सेशन, ऐसी इकोलॉजिकल सक्सेशन जो कि कहाँ पर शुरू होती है, एक ड्राई प्लेस में, ऐसी जगह पर जहां पर मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होता, पानी अवेलेबल नहीं होता। दूसरा टर्म है हाइड्रार्च सक्सेशन। हाइड्रार्च वर्ड से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रार्च यानी कि पानी से रिलेटेड है। तो ऐसी सक्सेशन, ऐसी इकोलॉजिकल सक्सेशन जो कि शुरू कहाँ से होती है, पानी से, किसी लेक या फिर किसी पॉन्ड से ये स्टार्ट होगी और अल्टीमेटली जो भी क्लाइमैक्स कम्युनिटी होगी वहां तक पहुंचेगी। और लास्ट है इन दोनों के बीच की चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये था ड्राई प्लेस के लिए, ये है वाटर वाली प्लेस के लिए। अब ये ऐसी जगह है जो कि लैंड एरिया है ना, लेकिन वहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट है, वहां पर कुछ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, तो वो उसे कहेंगे हम मेजार्ड सक्सेशन, अगर वहां से सक्सेशन स्टार्ट होता है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ सक्सेशन क्या थे। पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं सिर्फ टर्म्स डिस्कस करूंगी। पहला स्टेप है न्यूडेशन, यानी कि एक बेयर एरिया को डेवलप होना, एक ऐसा एरिया जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म ना रहता हो। प्राइमरी के केस में क्या होगा कि कोई ऑर्गेनिज्म भी ना हो, सॉइल भी ना हो, न्यूट्रिएंट्स भी ना हो। सेकेंडरी के केस में क्या होगा कि सिर्फ ऑर्गेनिजम्स ना हो, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कुछ हद तक प्रेजेंट रहते हैं वहां पर, सॉइल कुछ हद तक प्रेजेंट रहती है। इन्वेजन सेकेंड स्टेप है। इन्वेजन में क्या है, कोई भी स्पीशीज जो है वो उस जगह पे आके इन्वेड करेगी, उस जगह पे अपना अधिकार स्थापित करेगी। तीसरा है कंपटीशन एंड कोएक्शन, यानी कि उन्हीं स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होगा, या तो वो इंटर स्पेसिफिक होगा या फिर इंट्रा स्पेसिफिक होगा, यानी कि या तो आपस में सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में होगा या फिर अलग अलग स्पीशीज में होगा। और उससे वो किसके लिए होगा, स्पेस या फिर फूड के लिए, खाने या फिर जगह के लिए। उसके अलावा फिर फोर्थ स्टेप है रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होगा कि वो जो प्लेस है उसका जो इन्वायरमेंट है उस पर रिएक्शन होगा, उस स्पीशीज की वजह से इन्वायरमेंट चेंज होगा, और उस स्पीशीज के लिए खुद वो जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए वो वहां से हट जाएगी, दूसरी स्पीशीज आ जाएगी। ये जो तीनों स्टेप हैं, बीच के जो तीनों स्टेप हैं, ये कंटिन्यूअसली होते रहते हैं जब तक कि लास्ट स्टेप नहीं आ जाता, स्टेबलाइजेशन नहीं आ जाती, क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं आ जाती, जो कि उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए स्टेबल है। वो हमेशा फिर वहां पे रहेगी और फाइनली वो अपना अल्टीमेट वर्चस्व वहां पर स्थापित करेगी। अब सबसे पहले देखते हैं कि ज़ेरार्ड सक्सेशन, एक इमेजिन कीजिए कि एक जगह है वो बन चुकी है, न्यूडेशन हो चुका है। अब सबसे पहली स्पीशीज वहां पर जो आगे इन्वेड करेगी उसे हम पायनियर स्पीशीज कहते हैं। तो ज़ेरार्ड सक्सेशन की केस में सबसे पहली जो स्पीशीज होती है वो होती है क्रस्टोज लाइकेन। वर्ड जरूर याद रखिएगा इसका, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ज़ेरार्ड सक्सेशन में सबसे पहली स्पीशीज कौन सी होती है। अब क्रस्टोज लाइकेन ही क्यों यहाँ पर आया, क्यों पायनियर स्पीशीज की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि इन्हें अपने आप को वहां पर एंकर करने के लिए सॉइल नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उस एरिया में सॉइल प्रेजेंट नहीं है, एकदम ड्राई एरिया है, और इन्हें पानी भी नहीं चाहिए, मॉइस्चर भी नहीं चाहिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो क्या होगा कि ये ऐसी जगह पर ड्राई एरिया में आके रह सकते हैं।
फिर धीरे धीरे ये इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस लाएंगे, फिर इनके लिए वो इन्वायरमेंट सही नहीं रह जाएगा और इनकी डेथ हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा अमाउंट बनेगा किस चीज का, सॉइल का, और थोड़ा सा मॉइस्चर उस एरिया में आएगा। तो उसके बाद जो स्पीशीज वहां पर आएगी उसे कहते हैं फोलियोज लाइकेन। ठीक है, स्टेप्स याद रखिएगा, क्रस्टोज फिर फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन की क्या खासियत है कि वो थोड़ी सी सॉइल में जिंदा रह सकती है और थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए उसे जिंदा रहने के लिए, जो कि क्रस्टोज लाइकेन ने उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। फिर क्या होगा, फोलियोज लाइकेन की डेथ हो जाएगी, वो वहां का एनवायरनमेंट चेंज करेगा और उसके अलावा फिर उसके खुद के लिए वो एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं रहेगा। फिर एक स्पीशीज आएगी जो कि आएगी फ्रूटिकोज लाइकेन की। फ्रूटिकोज क्या है, वो थोड़े और सॉइल में सस्टेन कर सकता है, थोड़े और मॉइस्चर में सस्टेन कर सकता है। फिर फ्रूटिकोज भी इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस लाएगा, इन्वायरमेंट फिर और थोड़ा मॉइस्चर उसमें ज्यादा बढ़ेगा, सॉइल बढ़ेगी, और फिर आएंगे फाइनली ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि सॉइल में भी जीवित रह सकते हैं, पानी में भी जीवित रह सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद स्टेज जो आएगी वो होगी टेरिडोफाइट्स की, और फाइनली जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म का फॉरेस्ट क्रिएट होगा। अब किसका फॉरेस्ट क्रिएट होगा और कौन से तरह का फॉरेस्ट बनेगा, ये डिपेंड करता है वहां की रेनफॉल पे। जिस तरीके की रेनफॉल होगी उस तरीके का वहां पर फॉरेस्ट क्रिएट होगा अल्टीमेटली। तो ये हो गया जिराट सक्सेशन। स्टार्टिंग किससे हो रही है, क्रस्टोज लाइकेन, फिर फोलियोज, फिर फ्रूटिकोज, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, और अल्टीमेटली या तो जिम्नोस्पर्म्स या तो फिर एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट है हाइड्राट सक्सेशन। तो हाइड्राट सक्सेशन में पाइनियर स्पीशीज कौन सी होंगी, इसमें एक्चुअल में स्टेप्स होते हैं कुछ जिनसे ये सक्सेशन आगे बढ़ता है। तो पहली स्टेज जो होगी वो है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। फाइटोप्लैंक्टन्स कौन होते हैं, वाटर बॉडीज में जो प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं उन्हें बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें कौन आएंगे, डायटम्स आएंगे। इन्हें हम पाइनियर स्पीशीज कह सकते हैं, किसे, फाइटोप्लैंक्टन्स को। और ये उस टाइम जो पानी है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी है, क्योंकि ऑलरेडी कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं रह रहा है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड कराएंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोड्यूसर्स का काम करेंगे। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज स्टार्ट हुई, वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स रहे, उन्होंने थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट क्रिएट किया, थोड़ा बहुत सॉइल क्रिएट की। डेथ के बाद वो डिपॉजिट हो गए नीचे जाके, और जो रिवर सॉरी जो भी वाटर बॉडी है वो क्या होगी, वो शैलो होती जाएगी धीरे धीरे। नेक्स्ट स्टेज आएगी उसके बाद, वो है सबमर्ज स्टेज। सबमर्ज स्टेज में कैसे प्लांट्स होंगे, जो कि रूटेड होंगे, यानी कि उनकी जड़ें जो होंगी वो सॉइल पे अटैच्ड होंगी, लेकिन वो पानी के अंदर होंगे। उनके लीव्स, उनके जो भी स्टेम टाइप के जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे सबमर्ज्ड होंगे पानी में। अब वहां पर जो सॉइल है वो थोड़ी सी रिच हो चुकी है न्यूट्रिएंट्स में, क्योंकि ऑलरेडी फाइटोप्लैंक्टन्स की डेथ हो गई है या फिर कुछ अमाउंट में है भी, तो जो भी जिनकी भी डेथ हुई है वो नीचे जाके सेटल हो चुके हैं, उन्होंने अपने आप को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर लिया है। इसके एग्जाम्पल, इस स्टेज के प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या होंगे, यूट्रिकुलेरिया या फिर हाइड्रिला। एग्जाम्पल्स बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेज जो आएगी वो है फ्लोटिंग स्टेज। फ्लोटिंग स्टेज से समझ में आ रहा है कि प्लांट्स जो है वो फ्लोट करेंगे, लेकिन वो रूटेड भी होंगे, किसमें, मड में। जो नीचे मड क्रिएट होती जा रही है ऑर्गेनिजम्स की डेथ के बाद, उस मड में वो रूटेड होंगे, लेकिन उनकी लीव्स जो है वो बायंट होती हैं, यानी कि उनमें बायंसी वाली फोर्स होती है, वो क्या है, सरफेस पे तैरती हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, पिस्टिया और ट्रैपा। फिर फोर्थ स्टेज है रीड स्वैम्प स्टेज। ठीक है, तो पानी और शैलो होता जाएगा धीरे धीरे। एम्फीबियस प्लांट्स रहते हैं इसमें, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि पानी और अ, ऐसी जगह पर भी रह सकते हैं जहां पर लैंड हो, लैंड एरिया या फिर पानी वाले एरिया, दोनों में वो सस्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइफा और सेजिटेरिया। फिफ्थ स्टेज जो है वो है मार्श मीडो स्टेज, यानी कि अब मार्शी सॉइल है, काफी हद तक ऐसी सॉइल मतलब मडी सॉइल हो चुकी है। और एग्जाम्पल क्या है इन प्लांट्स के, डाइकैंथियम या फिर मेंथा। अब उसके अलावा आता है वुडलैंड स्टेज। बिगिनिंग में क्या होगा वुडलैंड स्टेज की, कि श्रब्स आएंगे। श्रब्स कैसे प्लांट्स होते हैं, जो कि ऊपर थोड़ा सा क्राउन कवर होता है उनका हल्का सा, और उसके अलावा जो वुडी प्लांट्स होते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वुडलैंड स्टेज। ठीक है, वेजिटेशन जो भी होगी, जो भी प्लांट्स होंगे वो थोड़े से वुडी होंगे। और एग्जाम्पल कौन कौन है, एकेशिया और टर्मिनेलिया।
इसके अलावा एक क्लाइमैक्स स्टेज आएगी फाइनली, है ना, इन सारी स्टेजेस के बाद एक क्लाइमैक्स स्टेज आएगी जो कि हमेशा क्या होगी, मीजोफिटिक फॉरेस्ट होगी। और किस तरह का फॉरेस्ट होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, मैं ज़ेरार्च वाले में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, रेनफॉल पर। रेनफॉल जिस तरीके का होगा उसी तरह की क्लाइमैक्स स्टेज आएगी, उसी तरह का फॉरेस्ट डेवलप होगा। अब ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रार्च सक्सेशन के बाद और ज़ेरार्च सक्सेशन के बाद अल्टीमेटली जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी हमें मिलती है वो मिलती है मेसोफिटिक फॉरेस्ट की। क्यों मिलती है ऐसी कम्युनिटी? क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है, वहां पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर सकते हैं, वो बहुत ही स्टेबल इकोसिस्टम है। तो अल्टीमेटली पानी से लें या फिर ड्राई एरिया से लें, अल्टीमेटली क्या बनेगा, ऐसा एरिया जो कि बीच का है, जिसमें लैंड भी है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, ऑर्गेनिजम्स ढेर सारे वहां पर रह सकते हैं, वहां पर ढेर सारे प्रोड्यूसर्स रह सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो बनेगा वो हमेशा मीजोफिटिक फॉरेस्ट होगा। आई होप आपको अभी तक का पूरा लेसन समझ में आ चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू क्या है, प्राइमरी सक्सेशन में पायनियर ऑर्गेनिज्म कौन सा है जीरो सीयर में? तो प्राइमरी सक्सेशन मैंने ऑलरेडी बताया था, ऐसा सक्सेशन होता है जो कि स्टार्ट होगा कहाँ से, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म ना हो, सॉइल ना हो, न्यूट्रिएंट्स ना हो। ठीक है, एक एकदम ही नए एरिया से, मे बी आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर ये जीरो सीयर की बात कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं कि एक कूल लावा है। ठीक है, लावा वॉल्केनो से फटा, लावा निकला और वो ठंडा हो गया, तो उस पर कोई भी मॉइस्चर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। उसका जो पाइनियर ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा होगा? तो ऑप्शंस हैं मॉसेस, ग्रीन एल्गी, टेरिडोफाइट्स या फिर लाइकेंस। बहुत ही इजी है ना, क्योंकि अगर इन्होंने उसके अलग अलग टाइप्स दिए होते तो शायद आप कंफ्यूज होते, अदरवाइज तो आपको ऑलरेडी आंसर पता है। इसका आंसर होगा डी, लाइकेंस। अगर इन्होंने ऑप्शन में क्रस्टोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन इस तरीके का दिया होता तो आपको पता है कि आंसर क्या होता, क्रस्टोज लाइकेन। वो होते हैं पायनियर स्पीशीज किसके, जीरो सीयर के। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एमसीक्यू में क्या कह रहा है कि द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लाइमैक्स कम्युनिटीज रिप्रेजेंटिंग वेल डिफाइंड क्लाइमेटिक जोन इज रिफर्ड टू एज। जो सबसे बड़ी यूनिट होती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी की, जो फाइनली बनाते हैं और जो कि एक क्लाइमेटिक जोन के लिए उसको एक नाम दिया गया है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं बायोस्फीयर, बायोम, बायोटा या फिर लैंडस्केप। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोम। क्योंकि बायोम क्या होता है, ढेर सारे इकोसिस्टम्स को मिलाकर एक बायोम होता है, जो कि एक पूरे क्लाइमेटिक जोन के लिए उसका हम नाम देते हैं क्या, बायोम। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो होगी, जो लार्जेस्ट होती है जो एक क्लाइमेटिक जोन के लिए, उसका नाम होता है बायोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबलाइजेस करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हाइड्रोसीयर? हाइड्रोसीयर के लिए करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। अब देख लीजिए आप ऑप्शंस में, डायटम्स, वुल्फिया, हाइड्रिला, सिपरस और पॉपुलस। अगर आपको इनमें से दो तीन भी पता है तो आप आराम से इसका आंसर करेक्टली दे सकते हैं। तो पहले तो हम एक काम करते हैं कि हम क्रॉस करते हैं, मतलब जो ऑप्शन बिल्कुल ही सही नहीं है वो देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो पहली स्टेज है, उसका मैंने उस टाइम एग्जाम्पल भी बताया था कि डायटम्स उसके एग्जाम्पल होते हैं। तो या तो ए सही है या तो डी सही है, क्योंकि हाइड्रिला और सिपरस से वो स्टार्ट नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ए ऑप्शन में क्या है, डायटम्स, वुल्फिया, हाइड्रिला, सिपरस और पॉपुलस। तो पॉपुलस लास्ट में आएगा, ये हमें पता है। दूसरा स्टेज जो था उसमें मैंने एग्जांपल दिया था हाइड्रिला का, किसका, सबमर्ज स्टेज में मैंने हाइड्रिला का एग्जांपल दिया था। वो अगर आपको याद होगा तो आप आराम से बता सकते हैं कि जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। डायटम्स फर्स्ट, फिर हाइड्रिला, फिर वुल्फिया, सिपरस, पॉपुलस। मैंने कहा अगर आपको दो तीन भी एग्जाम्पल याद होंगे तो आप आराम से कैंसिल करके दूसरे ऑप्शंस को करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो आई होप आपको सब समझ में आया और आपको पूरी वीडियो समझ में आई, पूरा टॉपिक समझ में आया। अगर पसंद आया वीडियो का कंटेंट तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करके अपने सजेशंस और अपने रिव्यूज जरूर बताएं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो। थैंक यू सो मच।